कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने हाल ही में प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट देखा है तो आप सोच रहे होंगे आई एम 1 month प्रेग्नेंट, राइट। पर सच ये है कि आप फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के जो वीक्स आपके अंदर होते हैं उसमें शुरुआत के 2 हफ्ते तो आप टेक्निकली प्रेग्नेंट होते ही नहीं हैं। डॉक्टर्स आपके लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करते हैं, पर जब तक आपको पता चलता है आप ऑलरेडी 4 हफ्ते जो है वो क्रॉस कर चुके होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के ऐसे सच की जो आपको कोई बताता ही नहीं है। नो शुगर कोटिंग, जस्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो वैसे तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन माय वीक टू वीक सीरीज ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर उन वीडियोस को जरूर विजिट करें। तो चलिए मैं यहाँ फिर भी आपको एक क्विक रिवाइव देती हूँ कि इन 4 हफ्तों में आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है। तो देखिए वीक 1 एंड वीक 2 में जो है आपकी बॉडी पुराने पीरियड्स को क्लियर कर रही होती है और न्यू एग फॉर्म करती है। वीक 3 चल रहा होता है तो उसमें एग और स्पर्म जो है वो मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है जिसे हम कंसेप्शन कहते हैं। एंड वीक 4 जो होता है फाइनली उसमें वो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो आपकी यूट्रस की लाइनिंग से जाकर चिपक जाता है और उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्स्ट मंथ के एंड तक जो है वो आपकी बेबी का साइज सिर्फ एक पॉपी सीड जितना होता है, एक खसखस के दाने जितना। और उसी वक्त जो है आपके बेबी का बाल, आपके बेबी का जेंडर, आपके बेबी की आईज का कलर, बालों का कलर जो है वो ऑलरेडी उस वक्त फिक्स हो जाता है। वो कहते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही प्रेगनेंसी ग्लो देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए प्रेगनेंसी के पहले महीने में जो है आपको सिर्फ टायर्डनेस और मूड स्विंग्स ही दिखेंगे। तो चलिए यहाँ मैं 4 साइंस डिस्कस करती हूँ आपके साथ जो आपको बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो देखिए सबसे पहला साइन है मिस्ड पीरियड। तो ये तो एक तरह से कंफर्मेशन है कि हाँ आपने कंसीव कर लिया है। अगर पीरियड मिस हो चुके हैं तो ये कंफर्मेटरी साइन है, ये सबको ही अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो 3 साइन मैं बाकी के बताने जा रही हूँ वो डिपेंड करेंगे पर्सन टू पर्सन। हर किसी की बॉडी डिफरेंट तरह से वर्क करती है, किसी को तीनों साइन दिख सकते हैं अपने अंदर और किसी को एक भी नहीं दिख सकता। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो सेकंड चीज अगर मैं बताऊं तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। देखिए जब एग जाकर यूट्रस की वॉल से चिपकता है तो उस टाइम पर स्पॉटिंग होती है जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। फिर थर्ड थिंग जो अगर आपको देखने को मिल सकती है बॉडी में तो देखिए वो है एक्सट्रीम फटीग। बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अब एक्स्ट्रा काम कर रही है, वो बेबी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है, प्लेसेंटा बनने जा रहा है, तो आपको बहुत थकान जो है वो महसूस हो सकती है। फिर फोर्थ और फाइनल थिंग अगर मैं बताऊं तो देखिए सोर ब्रेस्ट और आपको मूड स्विंग्स जो है वो हो सकते हैं। आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो सकती है, टच करने पर पेन फील हो सकता है, और साथ ही आपको जो है वो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बात बात पर गुस्सा आ सकता है, रोने का मन हो सकता है। तो बॉडी में हार्मोन जो है वो इतने ज्यादा और इतनी स्पीड में प्रोड्यूस हो रहे हैं कि आपको जो है इमोशनल ये बिहेवियरल चेंज जो है अपने अंदर आपको दिख सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ये मैं ऑलरेडी अपने वीक टू वीक सीरीज में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। और ये साइंस, दूसरी चीज ये है, ये साइंस जो है वो सबको दिख भी सकते हैं और किसी किसी को ये दिख भी नहीं सकते हैं अपनी बॉडी में। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ योर बॉडी वर्क्स। तो ये आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइन जो है वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीजें कम्प्लीटली नॉर्मल होती हैं, इनमें टेंशन लेने वाला सीन जो है वो कहीं नहीं होता है। देखिए फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही सेंसिटिव फेज होता है, तो इस वक्त आपके बेबी का एसेंशियल ऑर्गन जो है वो उनकी नींव रखी जा रही होती है, ऑर्गन फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है बेबी की। तो यहाँ मैं क्विकली आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो जल्दी से मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपको क्या जो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है और जरूर जल्दी से स्टार्ट करनी है। तो देखिए सबसे पहला है फॉलिक एसिड। अपने डॉक्टर की सलाह से फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में बहुत ही मददगार होती है। सेकंड थिंग, हाइड्रेट लाइक क्रेजी। खूब पानी पिए, नारियल पानी पिए, अपने आप को एकदम हाइड्रेटेड रखें। आप इससे रिलैक्स फील करेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। फिर थर्ड थिंग अगर मैं यहाँ बताऊं तो देखिए ये बिल्कुल सही समय होता है जब आपको अपने डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है।
तो देखिए ये वीडियो जो है ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, पर असली बागडोर जो आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी या थ्रू आउट हेल्थ कंडीशंस जो होती है वो आपके डॉक्टरों के हाथ में ही होती है। उनकी सलाह के बिना कुछ भी ना करें। चलिए अब बात करते हैं कि आपको वो क्या चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, नो सेल्फ मेडिकेशन। अपने हिसाब से डॉक्टर नहीं बनना है। आपको कोई भी मेडिसिन अपनी सोच के हिसाब से या गूगल पर देखकर या यूट्यूब पर वीडियोस देखकर नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आपको जो आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वही लेना है। बाकी उसके अलावा आपको कुछ भी इधर उधर की राय नहीं फॉलो करनी है। सेकंड थिंग, आपको अपनी डाइट में से बिल्कुल कैफीन को और जंक फूड को खत्म कर देना है या कम कर देना है। जंक फूड आप बहुत ही ना के बराबर लें, पर या फिर अगर आप खत्म कर सकते हैं इन चीज़ों को तो कंप्लीटली रिमूव कैफीन एंड जंक फूड फ्रॉम योर डाइट। थर्ड थिंग जो आपको यहाँ पर करनी है वो बहुत ही स्ट्रांगली करनी है। बिल्कुल आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पहला महीना बहुत क्रूशियल होता है, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फॉर्मेशन बेबी के ऑर्गन्स की बिल्कुल अच्छी स्टार्ट होगी और यहाँ से आपकी एक हैबिट जो है वो भी बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपसे बात करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कंटेंट जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे चेंजेस कहाँ करने हैं ये भी नहीं पता चलेगा। तो अगर आपकी एक्टिविटी रहेगी प्रॉपर तो ये है कि मुझे चेंजेस करने हैं, मुझे कंटेंट में किस तरह से अच्छा कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर आना है, तो मुझे उस चीज़ से भी अपडेट रहेगा। तो चलिए अब यहाँ जारी रखते हैं बात अपनी। तो देखिए, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फेज होता है। यहाँ से जो है वो आपकी एक मैजिकल जर्नी की शुरुआत होती है। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के हिसाब से मेडिसिन वगैरह जो भी है वो आप वहाँ से फॉलो करें। किसी के हिसाब से कुछ भी दवा वगैरह ऐसी चीज़ें ना लें, खुद का डॉक्टर ना बने। गूगल की चीज़ें रीड करके खुद को डराना बंद कर दें। जो भी पॉजिटिव चीज़ है फॉलो दोस्त, पर जहाँ ऐसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसी चीज़ें ना रीड करें, ऐसी बातें बिल्कुल सुने भी नहीं। ठीक है, आप जितना खुद को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप जितना खुद को पॉजिटिव रख पाएंगे उतना ही सफ़र जो है वो अच्छा रहेगा और आउटपुट भी जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेबी भी हेल्दी जो है वो संसार में आएगा। तो अपने आप में यहाँ से चेंजेस जो हैं अडेप्ट करना स्टार्ट करें। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ वीक टू वीक सीरीज में वीक 8 ऑफ प्रेगनेंसी के साथ एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट जो ये वीक टू वीक सीरीज कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो मैं लेकर आती हूँ वो लेकर आती हूँ मंथ वाला वीडियोस। जैसे मेरे वीक 4 ऑफ प्रेगनेंसी तक पूरा हो चुका है तो मैं ये फर्स्ट मंथ का वीडियो लेकर आई हूँ। सिमिलरली अब मेरा वीक 8 ऑफ प्रेगनेंसी वीक 9 ऑफ प्रेगनेंसी पूरा हो जाएगा, देन आई विल ब्रिंग मंथ 2 ऑफ प्रेगनेंसी का वीडियोस। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में मेरे को बताएं कि आपका प्रेगनेंसी का कौन सा फेज चल रहा है और हाँ आपको कोई किसी की राय ऐसी जो आपको बहुत ही अजीब और वियर्ड लगी हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड।